So Oracle just laid off their 30,000 employees, including director and some of the manager also. तो देखो द थिंग इज कि काफ़ी सारे न्यूज़ एंड आर्टिकल्स के अंदर ये भी दिखाया जा रहा है कि 15 और 25 साल से लोग काम कर रहे थे, उनको भी ओरेकल ने फायर कर दिया है। तो देखो इस पर मेरा जो टेक ऑफ है वो मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे, तो अगर कोई 20 साल की उम्र से भी अगर स्टार्ट किया है वर्क करना जो कि मतलब उस टाइम से तो बहुत ही क्रेज़ हो जाएगा। बट द थिंग इज़ कि अगर तुम 20 साल की उम्र से स्टार्ट करना करते हो ओरेकल के अंदर काम, और अगर तुम 15 साल से काम कर रहे हो, तो ऑलरेडी तुम 35 साल के हो चुके हो। और अगर तुम पिछले 3 सालों से कुछ भी नया सीखने का ट्राई नहीं कर रहे हो, सो योर लर्निंग कैपेबिलिटीज़ जो हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं तुम्हारे अंदर। उसका मतलब क्या हुआ? तो देखो तुम इस तरह से समझ सकते हो कि अगर जब तुम 11th-12th या 10th के अंदर थे, तो तुम्हारी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा थी कि तुम बड़ी-बड़ी टेक्स्ट बुक्स एंड मैथ के इक्वेशन और वो सब कुछ काफ़ी ईज़िली सॉल्व कर पाते थे। मतलब तुम्हारे बारे में नहीं पता, बट हाँ, अगर मुझे कहा जाए तो मैं काफ़ी ईज़िली नई-नई चीज़ों को सीख लेता था और काफ़ी जल्दी सीख लेता था। बट आज के टाइम पे अगर मुझे वो सेम चीज़ करने को बोली जाए, तो मुझे उसके अंदर थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। हाँ, आई विल बी ओके एंड आई विल डेफिनिटली गो ऑल इन एंड वो सीख ही लूँगा। बट द थिंग इज़ कि मैं उतना फ़ास्ट पेस के अंदर नहीं सीख पाऊँगा, जितना फ़ास्ट पेस के अंदर मैं जब 10th एंड 11th-12th के अंदर था। तो मेरी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ जो हैं, वो थोड़ी-सी डाउनग्रेड तो हो ही गई हैं एआई की वज़ह से। मेनली मैं उसी को कहना चाहूँगा, पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि एआई की वज़ह से हर किसी की लर्निंग कैपेबिलिटीज़ जो हैं, वो काफ़ी डाउनग्रेड हो चुके हैं, क्योंकि हम काफ़ी रिलाई करने लगे हैं एआई के ऊपर, क्योंकि हमको नहीं करना चाहिए। क्यों? बिकॉज़ फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि अगर तुम बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हो एआई के ऊपर, तो तुम्हारी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ कम होती जाएँगी, और जितना तुम लर्निंग कम करते जाओगे खुद की, तो तुम जो न्यू अडैप्शन है, उतना स्पीड से अचीव नहीं कर पाओगे। मतलब कि तुम ये सोच सकते हो कि 2025 मतलब आज से एग्ज़ैक्ट 1 साल पहले तुम देखो एआई कहाँ पे था, और आज देखो कि एआई कहाँ पे है। तो 1 साल के अंदर इतना कुछ चेंज हो सकता है, तो आने वाले 1 साल के अंदर इससे 5 या फिर हो सकता है कि 10x ज़्यादा बेटर हो जाए। क्यों? क्योंकि क्लॉड ने भी खुद, जो एंथ्रोपिक टीम है, उन्होंने खुद से कहा है कि हम क्लॉड का ही यूज़ करते हैं, एंड इट्स लाइक कि क्लॉड खुद को ही ट्रेन कर रहा है कि मुझको और क्या नीड है, मैं खुद को इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ, एंड उसी के बेसिस पे वो न्यू फीचर्स एंड खुद के अंदर जो बग्स हैं, वो फाइंड आउट करके खुद से ही सॉल्व कर रहा है। एंड बीच में न्यूज़ भी आई थी कि भाई जो सबसे उनका क्रेज़ीएस्ट मॉडल है, वो मैथ्यूज़ है, जिसका एक्सेस सिर्फ़ उन्हीं के पास है फॉर द फ्रॉम द डिसेंबर, ठीक है? बट उन्होंने ये कभी भी पब्लिकली नहीं बोला था, बट कुछ चीज़ हुई थी बीच में, तो उसके अंदर ये लीक हो गया था कि उनके पास इतना क्रेज़ी मॉडल है, जो कि ओपस से भी बहुत ज़्यादा एफ़िशिएंट है, फ़ास्ट है, उसकी टोकन साइज़ बहुत मैसिव है, और मीन्स इट ब्रेक एंड outperform the opus in every single thing which you can imagine, ठीक है? बट बिकॉज़ ऑफ सम सिक्योरिटी रीज़न वो लोग उसे लाइव नहीं कर सकते। बट तुम ये सोच सकते हो कि ये जो एआई कंपनीज़ हैं, वो बहुत कुछ छिपा रही हैं हमसे, और उसका एक्सेस बस उन्हीं के पास है। तो द थिंग इज़ कि एआई बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है, तो तुम्हें अपनी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना चाहिए। एज़ अ ह्यूमन तुम्हें सोचना चाहिए, रिलाई करो एआई पे, बट उतना भी ज़्यादा मत करो कि कल को तुम्हारी जॉब चली जाए और तुम्हारे पास दिखाने को कुछ ज़्यादा हो ही ना तुम्हारा वर्क। तुम्हें खुद पे काम करना चाहिए, और तुम्हारी जॉब मतलब काइंड ऑफ उसे तुम थोड़े टाइम के लिए सेकेंडरी रख सकते हो, बट प्राइमरी फ़ोकस तुम्हारा खुद के और खुद की लर्निंग पे ही होना चाहिए। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा अभी के लिए। क्योंकि अगर तुम खुद को एज़ अ सेकेंडरी देखोगे, तो वीकेंड्स पे भी तुम कुछ ज़्यादा करोगे नहीं, और जितना तुम धीरे-धीरे आगे बढ़ते जाओगे, जितना स्लोपोक बनते जाओगे, उतना ही एआई तुमको रिप्लेस करता जाएगा, क्योंकि तुम एआई की स्पीड को अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ बहुत, बहुत ज़्यादा फास्ट है। So keep learning and stay tuned and stay updated.